घर बनाते समय कौन से कंपनी का किस ब्रांड का सीमेंट लगाना है और कितना कॉस्टली है नहीं है, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, टेक्निकल लोगों से एडवाइस लेते हैं। लेकिन हम लोग एक कंक्रीट को बनाते समय जब हम लोग सीमेंट, बालू, रोड़ी पत्थर, इसको इंग्लिश में एग्रीगेट भी बोलते हैं, एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर, जब हम लोग मिक्स करते हैं तो उस समय जो क्वांटिटी है वाटर का वो कितना होना चाहिए और जो वाटर का जो क्वालिटी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इस पे जनरली हम लोग बात। और ये जो वाटर है जो हम कंक्रीट बनाते समय जब मिक्स करते हैं तो इसका कितना इफेक्ट है स्ट्रेंथ के ऊपर में, ड्यूरेबिलिटी के ऊपर में, वर्केबिलिटी के ऊपर में एंड परमेबिलिटी एंड अदर पैरामीटर्स भी बहुत सारे हैं। लेकिन मेनली मैंने सिंपल में समझाने के लिए ये 3-4 पॉइंट्स को कंसीडर किया है। तो इस 3-4 पॉइंट्स के थ्रू हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो कितना इफेक्ट डालता है हमारे जो बिल्डिंग बनाते हैं उसका स्ट्रेंथ के ऊपर में, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी एंड परमेबिलिटी। तो वाटर जब हम लोग मिक्स करते हैं तो इसका क्वालिटी और क्वांटिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, जनरली इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते। इसीलिए आज हम लोग समझेंगे कि ब्रांडेड सीमेंट लगाएं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जितना ब्रांडेड कंपनी इंपॉर्टेंट है, मटेरियल इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारा क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाटर का इंपॉर्टेंट। अब ये वाटर कितना इंपैक्ट डालता है, अब हम लोग एक समझते हैं इसका पैरामीटर्स से। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस वाटर सीमेंट रेशियो का जो इफेक्ट है वो स्ट्रेंथ के ऊपर में क्या पड़ता है। अगर हम लोग ये वाटर सीमेंट रेशियो मतलब कंक्रीट में सपोज अगर एक बैग सीमेंट का अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोले तो जब मसाला बनाते हैं तो उसमें जो वाटर डालेंगे, तो अगर हम लोग वाटर ज्यादा करेंगे तो वाटर सीमेंट, अगर वाटर ज्यादा करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब लोअर वाटर सीमेंट रेशियो जब लोअर होगा तो हायर स्ट्रेंथ मिलेगा, और जब हायर वाटर सीमेंट रेशियो होगा मतलब कि ज्यादा पानी जब होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। इसीलिए बोला जाता है, और खास करके जो पुराने हमारे वर्कर थे या वर्कमैनशिप और मेसन जो पुराने जमाने के थे वो जनरली कोशिश करते थे कि पानी कम से कम को रखा जाए। और वैसे बिल्डिंगों में देखेंगे तो आज भी ये स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि इतना ब्रांडेड सीमेंट और हाई कॉस्टली यूज करने के बाद भी हम स्ट्रेंथ, जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक ही रीजन है कि हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, मतलब जो पानी मिला रहे हैं उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। सेकेंड, ड्यूरेबिलिटी। अगर हम सीमेंट जो मसाला बना रहे हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर एडमिक्सचर जो मसाला बना रहे हैं उसमें अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को अगर हम कम रखते हैं तो जो हमारा बिल्डिंग का जो सर्विस लाइफ होगा वो ज्यादा होगा। और जो परमेबिलिटी होगी, परमेबिलिटी को अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो वॉइड्स, वो क्या होगा, कम होगा। और हमारे जो सरिये होंगे उसमें जंग लगने का प्रोबेबिलिटी कम होगा, और बहुत टाइम के बाद अगर जंग लगेगा भी तो बहुत टाइम के बाद लगेगा। इसीलिए ड्यूरेबिलिटी जो है वाटर सीमेंट रेशियो के साथ भी रिलेटेड है, स्ट्रेंथ के साथ भी रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं वर्केबिलिटी का। एक्चुअली आज के समय में जो स्ट्रेंथ हम कम पा रहे हैं, एक्चुअली स्ट्रेंथ कम क्यों पा रहे हैं, क्योंकि जब हम कास्टिंग करते हैं तो जो उस पे जो मेसन वर्कर, जो लेबर्स हैं, उनको लूज कंक्रीट चाहिए, मतलब फ्लोएबल कंक्रीट चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि जब हम, आप ध्यान देंगे कि जो कंक्रीट मिक्स करता है मिक्सर मशीन में, तो वो क्या है कि ज्यादा पानी डालने की कोशिश करता है जिससे कि ऊपर के जो लोग हैं उनको लेइंग एंड कॉम्पैक्शन करने में इजी हो, क्योंकि उसको क्या है कि वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी से, मतलब मेनली स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड अदर पैरामीटर्स का उतना नॉलेज नहीं है, तो वो ज्यादा पानी मिला देता है जिससे कि कंक्रीट फ्लोएबल तो हो जाता है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि वाटर ज्यादा मिलाने से कंक्रीट लूज तो हो जाएगा लेकिन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगा।
और भी अगर ज्यादा जैसे कि टू मच वाटर अगर हम मिक्स करते हैं तो मटेरियल का सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग होगा। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो भी मटेरियल है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सब अलग अलग होने लगेगा। और ब्लीडिंग का मतलब ये है कि कंक्रीट से पानी ऊपर की तरफ आने लगे। और कम पानी अगर मिलाते हैं, टू लिटिल वाटर, तो क्या होगा कि लेइंग एंड कॉम्पैक्शन में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए पुराने जमाने के जो वर्कर थे ना, तो जब कंक्रीट मिक्स होता था तो वो हाथ में उठा करके, और आज भी ये प्रैक्टिस है, आज भी पुराने जमाने के लोग या वर्कर आज भी जो काम करते हैं और कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टरी का, तो आज भी जब मसाला मिक्स होता है तो वो मसाले को हाथ में उठाते हैं और लड्डू बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब लड्डू बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि कंक्रीट में वाटर मोटा मोटी ठीक है। ये एक फील्ड प्रैक्टिस है। बट अभी के जमाने की जो नए जो वर्कर्स हैं, उनको शायद उसका वाटर का इम्पोर्टेंस स्ट्रेंथ के ऊपर में या ड्यूरेबिलिटी के ऊपर में कितना पड़ता है, शायद वो अवेयर नहीं है। तो इसीलिए वो साइड पे ज्यादा पानी मिलाने की कोशिश। अब बात ये आती है कि वर्केबिलिटी अगर बढ़ाना ही है तो वाटर ना मिक्स करके एडमिक्सचर भी मिक्स किया जा सकता है, जिसको हम लोग वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर बोलते हैं। तो मिस्त्री को या वर्कर को साइड पे लेइंग करने के लिए, कंक्रीट को फैलाने के लिए लूज चाहिए। तो वो लूज को बनाया जा सकता है एडमिक्सचर को मिलाकर, पानी को कम करके। पानी मिलाएंगे तो फिर हमारा स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, ये सब हमारा जो मेन फैक्टर्स है, ये सब कम हो जाएगा प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर हम सेम प्रॉपर्टीज अगर चाहते हैं और फ्लोबिलिटी भी चाहते हैं ताकि लेमैन को और वर्कर को इजी हो, तो उस केस में एडमिक्सचर को मिक्स किया जा सकता है और जनरली हम लोग करते भी हैं। और नेक्स्ट जो पैरामीटर ये है कि परमेबिलिटी। अगर वाटर सीमेंट रेशियो जितना ही कम होगा तो कंक्रीट जो बनेगा वो हमारा डेंस कंक्रीट बनेगा। बेटर रेसिस्टेंस टू इन्वायरमेंट, मतलब कि एयर, वाटर, केमिकल्स, उसमें पेनिट्रेशन करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कम होगी क्योंकि कंक्रीट डेंस है। तो इसीलिए ये वाटर कितना हम लोग डालेंगे, इसके लिए क्या है कि कास्टिंग से पहले जो मटेरियल हम लोग यूज करना चाहते हैं उसका सैंपल लेबोरेटरी में भेजते हैं, उसको मिक्स डिजाइन कराते हैं। मिक्स डिजाइन करने के बाद से ये जो वाटर और एडमिक्सचर, वाटर प्लस एडमिक्सचर का क्वांटिटी जो है फिक्स हो जाता है। और जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं तो यही वाटर एंड एडमिक्सचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमको जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी, परमेबिलिटी एंड अदर पैरामीटर्स जो चाहिए वो मिल जाए। एक ग्राफ है, इस ग्राफ से हम लोग समझते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो और उसका स्ट्रेंथ जो हम लोग आम भाषा में बात करते हैं, तो कैसे समझ सकता है एक नॉर्मल आदमी वाटर का इंपॉर्टेंस। तो वाटर जितना ही हम बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ जो है उतना ही कम होगा। अब आप देखिए वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे है, मतलब कि पानी का क्वांटिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। सपोज ये जो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है, इस पे स्ट्रेंथ देखिए कितना कम होगा। अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम किया तो देखिए स्ट्रेंथ हमको इतना ज्यादा मिला। तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिकली ये डिफाइन किया हुआ, प्रूफ किया हुआ ग्राफ है मिक्स ट्रायल से कि वाटर सीमेंट रेशियो जितना ही हाई होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कम होगा। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि पानी जितना कम से कम यूज किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और इसीलिए स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्केबिलिटी, परमेबिलिटी एंड अदर पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए और नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए, इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड IS 456 में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि एक्सपोजर कंडीशन, कौन सा कंडीशन है, मतलब वो माइल्ड है ना मॉडरेट है, किस इन्वायरमेंट का वेदर है, आप जहां पे रहते हैं उसका नेचर कैसा है। सपोज कोई स्ट्रक्चर बनने जा रहा है कोस्टल एरियाज में जो समुद्र के पास है, सलाइन वाटर है, इसीलिए वहां का जो पैरामीटर्स होगा मिनिमम, उसको मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो और मिनिमम ग्रेड, उस एक्सपोजर के लिए IS 456 में इसीलिए डिफाइन किया हो। ये एक टेक्निकल टर्म है, शायद नॉर्मल आदमी को थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक गाइडलाइन है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर या किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस जो एक्सपोजर कंडीशन, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो और मिनिमम ग्रेड को मेंटेन करते हुए मिक्स डिजाइन करके और फिर हम लोग कास्टिंग करते हैं। अब इसमें हम लोग ये समझते हैं, अगर हम नॉर्मल आदमी के लिए बात करें तो सपोज जैसे हम लोग सिलीगुड़ी रीजन में है
तो हम लोग जनरली अपना एक्सपोजर कंडीशन जो है मॉडरेट कंसीडर करते हैं। अब इस मॉडरेट कंडीशन में अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो मिनिमम सीमेंट हमको 300 केजी पर क्यूबिक होना चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 होना चाहिए। अब इससे हम लोग समझते हैं ये वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 क्या है। आप जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है उसमें आप देखेंगे कि कंक्रीट का ग्रेड लिखा रहता है कि M25 ग्रेड है, ना M20 है, ना M30 है। तो सपोज हम लोग अपने एरिया के लिए हम लोग जनरली मानते भी हैं M25 ग्रेड। तो अगर हम लोग का स्ट्रक्चरल ड्राइंग में M25 का स्ट्रेंथ लिखा हुआ है तो उस केस में मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 होगा। मतलब कि वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो वाटर सीमेंट रेशियो है ये 0.5 होगा। वाटर कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। और सीमेंट एक बैग कितना 50 केजी का। तो एक बैग सीमेंट के लिए यहां से अगर हम वाटर निकालेंगे तो आएगा 25 केजी, 25 लीटर। मतलब क्या हुआ, एक बैग सीमेंट के लिए 25 लीटर से ज्यादा इस मॉडरेट कंडीशन के लिए हम पानी यूज नहीं कर सकते। बट हम लोग क्या करते हैं, इस 25 लीटर को भी जो एक बैग के लिए रिक्वायरमेंट हुआ इसको भी थोड़ा 10-15% कम करते हैं और फिर हम लोग एडमिक्सर मिलाते हैं ताकि हमारा वर्केबिलिटी मतलब जो कंक्रीट हो वो थोड़ा फ्लोएबल कंडीशन में हो जिससे कि वर्कर को प्रॉब्लम ना। तो ये मोटा मोटी हम लोग का वाटर का इंपॉर्टेंस है जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं। तो इसीलिए जब भी घर बनाने जाएं तो कंक्रीट का मिक्स डिजाइन कराना चाहिए। वो मिक्स डिजाइन कौन से ग्रेड के लिए करना है वो आपके स्ट्रक्चरल ड्राइंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने जिस ग्रेड के लिए डिजाइन किया होगा उसी डिजाइन के लिए आपको मिक्स डिजाइन करना चाहिए। और मिक्स डिजाइन करके वो जो रेशियो आता है उसको ड्यूरिंग कास्टिंग फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप कि आज हम लोग समझ गए कि सीमेंट का ब्रांड तो इंपॉर्टेंट तो है ही, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ वाटर जो है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो मेरा यह मानना यह है कि जो भी कंपनी का सीमेंट आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। ISI का मार्क होना चाहिए और मिक्सिंग के समय में वाटर और एडमिक्सचर का ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है वो रिलेवेंट है, आपके काम का है। अगर आपको लगता है कि यूजफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं। और कोई अगर आपको दूसरे टॉपिक पे अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए। हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना करके समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।